आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्गों का प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्दों के आरंभ में या उनके आगे कुछ शब्दांशों को जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। ऐसे ही शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। भाषा के वे अर्थवान छोटे छोटे खंड जो शब्दों में आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्दों के साथ उपसर्गों का प्रयोग करने से नया शब्द बनता है। मूल शब्दों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। कभी कभी अर्थ में बदलाव न आकर विशेषता आ जाती है। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में नहीं किया जा सकता है। उपसर्ग शब्द का अगर हम विग्रह करते हैं तो उप और सर्ग बनता है। उप मीन्स होता है समीप और सर्ग मीन्स रचना करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। हार एक शब्द है, उसके साथ कई सारे उपसर्ग जुड़े हुए हैं। उप उपसर्ग से जुड़ने से उपहार बनता है। वी उपसर्ग से जुड़ने से विहार बनता है। आ उपसर्ग के साथ जुड़ने से आहार बनता है। प्र उपसर्ग से जुड़ने से प्रहार बनता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक और उदाहरण है अप। अगर आपने उपसर्ग है, अप उपसर्ग जो है जुड़ने के बाद क्या क्या बनता है। अप अगर मान के साथ जुड़ता है तो अपमान बनता है। अप अगर शब्द के साथ जुड़ता है तो अपशब्द, वाद के साथ अपवाद, व्यय के साथ अपव्यय और यश के साथ अपयश बन जाता है। उपसर्ग में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। उपसर्ग शब्दांश हैं, शब्द नहीं। उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं। उपसर्ग में शब्दों का अर्थ उल्टा देते हैं। जैसे अ प्लस सत्य, तो अ उपसर्ग जुड़ गया तो असत्य बन गया, यानी उसका शब्द का जो है वो विलोम बन जाता है। मूल अर्थ के आसपास का अर्थ देते हैं। जैसे परि प्लस भ्रमण तो परिभ्रमण बन जाता है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। ये 22 होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। इनकी संख्या 13 है। इन उपसर्गों का दूसरा नाम तद्भव उपसर्ग भी है। इनका प्रयोग हिंदी के शब्दों के साथ किया जाता है। तीसरा है उर्दू और फारसी के उपसर्ग। इनकी संख्या 19 है। इसमें उर्दू अरबी फारसी के शब्द आते हैं, इसलिए ये जो है 19 हैं। चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग। इसमें जो अंग्रेजी के शब्द आते हैं, इसलिए अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। इसमें सब, डिप्टी, वाइस, इस सब शब्दों का उपयोग किया जाता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग आपको बताया ही है कि 22 होते हैं। तो इसमें है अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुस, दुर, निस, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम और सु। संस्कृत के उपसर्गों का अर्थ और उनका प्रयोग हम देखेंगे। अति का अर्थ होता है अधिक या परे। इनका शब्द है अत्याचार, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, अत्युत्तम। दूसरा है अनु का अर्थ होता है पीछे या समान, अनुरूप, अनुज, अनुशासन, अनुचर, अनुवाद, अनुकूल। तीसरा है अधि का अर्थ होता है मुख्य या श्रेष्ठ, अधिकृत, अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिपति, अधिकार। फिर है अप का अर्थ होता है विपरीत या बुरा, अपव्यय, अपशकुन, अपमान, अपकर्ष। फिर अभी का अर्थ होता है पास या सामने। इसका शब्द है अभ्युदय, अभ्यंतर, अभिभूत, अभ्यास, अभिष्ट। अब उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीन, अवतरण, अवज्ञा, अवशेष, अवगुण। फिर नेक्स्ट है आ का अर्थ होता है तक या समेत, आघात, आगम, आमोद, आमरण, आजन्म। फिर नेक्स्ट है उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, उत्तम, उज्ज्वल, उल्लेख, उच्छ्वास। फिर उद का अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष। इसका शब्द है उद्गम, उद्भव, उद्धार।
नेक्स्ट है उप। उप का मतलब होता है समीप। उपकार, उपवन, उपहार, उपाध्यक्ष। फिर है दुर। दुर का मतलब होता है बुरा या कठिन, दुर्भाग्य, दुर्दिन, दुरावस्था, दुर्गुण, दुर्दशा। प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक, प्रज्वल, प्रयत्न, प्रारंभ, प्राचार्य, प्रार्थी। प्रति। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिलिपि, प्रत्याशा, प्रत्येक, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर। वि का अर्थ होता है विशेष या भिन्न, वियोग, विवरण, विमान, विज्ञान, विदेश, विहार। फिर नेक्स्ट है सम। सम का अर्थ होता है पूर्ण शुद्ध, संतोष, संकल्प, संयोग, संशय, संलग्न। फिर नेक्स्ट है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल, सुलभ, सुगंध, स्वागत, स्वल्प, सूक्ति। अब है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग 19 होते हैं। पहला है अ अभाव, निषेध, अज्ञान, अधर्म, अछूता, अथाह, अटल। अन निषेध अर्थ में, अनजान, अनमोल, अनकहा, अनदेखा। क बुरा या हीन, शब्द है कपूत, कचोट। नेक्स्ट है कु। कु मीन्स बुरा, कुमार्ग, कुबुद्धि, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दु का अर्थ होता है बुरा या हीन, दुबला, दुधारू, दोपहर, दुकाल। नेक्स्ट है बिन। बिना, निषेध, बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। नि अभाव या विशेष, निगोड़ा, निडर, निकम्मा। और अव इसका अर्थ होता है हीन या निषेध, औगुण, औघर, औसर, औसान। नेक्स्ट है भर। भर मीन्स होता है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुपुत्र, सुमार्ग, सुडौल, सुजान, सुफल। अध मीन्स आधा, अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध मरा। नेक्स्ट है उन मतलब एक कम, 29, 49, 59। फिर उसके बाद पर मीन्स दूसरा या बाद का, पराधीन, परलोक, परोपकार, परहित। है उर्दू के उपसर्ग। खुश मीन्स अच्छा, खुशबू, खुशहाल, खुशनसीब। बा के साथ या से, बदौलत, बगैर, बखूबी। दर मीन्स में, दरमियान, दरअसल, दरगुजर। बद मीन्स बुरा, बदमाश, बदचलन, बदनाम। बे में बिना, बेवक्त, बेसब्र, बेलगाम, बेबुनियाद। ला मीन्स अभाव या बिना, लाजवाब, लावारिस, लापरवाह। गैर मीन्स के बिना या निषेध, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी। ना या अभाव, नाराज, नालायक, नादान, मुमकिन, नादान, नापसंद। सर मीन्स मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। हम बराबर या समान, हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा, हम सफ़र। फिर नेक्स्ट है दो उपसर्गों के मेल से बने शब्द, अ प्लस सु प्लस रक्षित, तो असुरक्षित। यहाँ पे दो उपसर्ग, अ और सु दोनों ही आपके उपसर्ग हो जाते हैं। सु प्लस सम प्लस गठित, सुसंगठित। अति प्लस आर प्लस चार, अत्याचार। अ प्लस प्रति प्लस अक्ष, अप्रत्यक्ष। अब उपसर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनका हम उत्तर देखते हैं। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिमान शब्द में अभी जो है वो उपसर्ग है। अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अत्याचार में अति का प्रयोग हुआ है, अति प्लस आचार, तो ई का यह हो जाता है, तो अत्याचार हो गया। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, तो अवलोकन में अव उपसर्ग है। अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अपहरण में अप उपसर्ग जो है वो प्रयुक्त हुआ है। उज्ज्वल में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उज्ज्वल में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुर्योधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, तो दुर्योधन में दुर जो है आपका उपसर्ग होगा। निरअभिमान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निरअभिमान में निर जो है आपका उपसर्ग होगा, निर प्लस अभिमान होता है। उल्लंघन में जो है उपसर्ग कौन सा होता है? तो उत जो है उल्लंघन में उपसर्ग होगा।
प्रकृति में उपसर्ग बताइए। तो प्रकृति में प्र आपका उपसर्ग होगा। सम उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? तो समाचार, संबंध, सहयोग, समय, इनमें आपको बताना है कि सम उपसर्ग किस में लगा हुआ है। तो सम उपसर्ग जो है आपका संबंध में लगा हुआ है। पराधीन शब्द का उचित मूल शब्द चुनिए। तो पर प्लस अधीन होता है, तो आपका यहाँ पे अधीन जो है वो आंसर हो जाता है। और तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।